राम मंदिर निर्माण और मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दोषीपुरा वार्ड के पार्षद गिरफ्तार। शहर के एक पार्षद को शुक्रवार को आईटी एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पकड़े गए पार्षद ने राम जन्मभूमि पूजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर मिली शिकायत के बाद जैतपुरा थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जादू टोने के शक और संपत्ति विवाद में हुई थी वृद्ध नारंगी देवी की हत्या। एक शूटर और साजिशकर्ता गिरफ्तार। 8 सितंबर 2019 की अलसुबह सारनाथ थाना क्षेत्र के खजुही ग्राम में घर के बाहर बैठे वृद्ध को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। इस संबंध में मृतक के बेटे ने एक नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। वृद्ध नारंगी देवी की 9 सितंबर को इलाज के दौरान निजी चिकित्सालय में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से हत्यारों की तलाश में जुट गई थी। इसी क्रम में घटना की विवेचना के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर सारनाथ पुलिस ने हत्या में शामिल 2 हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बयान दिया है, उनके मुताबिक इनको ऐसा लगता था कि वो कुछ ऐसा करती हैं जिससे इनके परिवार की प्रगति नहीं हो पा रही है, तो उससे भी इनके मन में खिन्नता का भाव उनके प्रति था कि उनकी वजह से इनके परिवार की प्रगति नहीं हो पा रही। तो ये भी उन्होंने बातचीत में बात बताई है। स्कूल कॉलेजों में फीस माफी के लिए कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन लगने के बाद सभी तबका परेशान है। काम धंधा न चलने पर सभी परिवार परेशान हैं। ऐसे में प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीआईसी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों पर स्कूल फीस का बोझ भी है और इन बोर्डों से संचालित स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के बावजूद पूरी फीस मांग रहे हैं। इन सभी बोर्डों द्वारा फीस माफ किए जाने की मांग और बीएचयू अस्पताल में सही इलाज को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज कचहरी में एसीएम 4th को राज्यपाल आनंदीबेन को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। जो प्रतिष्ठान बंद थे, उनके बिजली के बिल, जो फैक्ट्रियां बंद थी, जो गरीब तबके के लोग, जो कमजोर लोग हैं, जो अपने बच्चों की भी फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, किसान परेशान है, उन सब लोगों को इनकी सुविधा दी जाए। लॉकडाउन के बाद से ही पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन का दौर शुरू हुआ, पर प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब तबके को इस ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा गरीब बच्चों के पोषण के लिए बंटने वाला मिड डे मील भी बाधित था। इसको ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश के क्रम में वाराणसी में अब प्राथमिक स्कूलों में 76 दिन का खाद्यान्न छात्रों को दिया जा रहा है। इसके अलावा उसकी कन्वर्जन कास्ट भी उनके खाते में डाली जा रही है। 76 दिन का राशन और उसकी कन्वर्जन कास्ट हर बच्चे के खाते में भेजी जा रही है। राशन तो अधिकांश बच्चों को मिल चुका है और उनकी कन्वर्जन कास्ट की धनराशि हम लोग भेज रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये बहुत शीघ्र ही उन बच्चों के खातों तक पहुंचेगा। हेलमेट और बुलेट साइलेंसर के साथ शुरू हुआ फॉल्टी और स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ अभियान। जनपद में ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट और बुलेट साइलेंसर के खिलाफ चलाए अभियान के साथ ही अब ट्रैफिक पुलिस फॉल्टी नंबर, स्टाइलिश नंबर, टूटी नंबर प्लेट और नंबर प्लेट पर वाहन नंबर के बजाय किसी जाति विशेष का लोगो लगाकर चलने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चला रही है। ऐसे वाहनों का चालान किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। 3 दिनों से अभियान चल रहा है। फर्जी नंबर प्लेट, स्टाइलिश नंबर प्लेट, टूटी नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट। तो इसमें काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं, काफ़ी गाड़ियों का चालान भी हुआ है और इससे क्राइम पे सीधे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो क्राइम की घटनाएं होती हैं वो रुकेंगी, नंबर प्लेट सही हो गई, चोरी की बाइकों का बिकना बंद होगा और जो सही बाइकें हैं वही रोड पे रहेंगी। आखिर क्यों न पांव पसारे कोरोना, जब वाराणसी में अधिकारियों का आदेश ठेंगे पर हो। शहर में संक्रमण के फैलने में जहां आम जनता की बेपरवाही बड़ा कारण है, तो वहीं सरकारी कार्यालय भी इनमें बराबर के हिस्सेदार हैं। अफसरों की सारी गाइडलाइन और कड़े निर्देश भी ठेंगे पर रखे जा रहे हैं। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को सदर तहसील में देखने को मिला। तहसील सदर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इसे 7 अगस्त और 8 अगस्त को तहसीलदार सदर के आदेश पर पूर्ण रूप से बंद करने का फरमान जारी किया था। बावजूद इसके यहां आम बातकारियों की आमद रफ्त बरकरार है। सब बंद है, सब न्यायालय कार्यालय बंद है। अगर कोई कर्मचारी अपना कोई पेंडिंग काम बता तो अंदर बैठ के मतलब बाहरी लोगों से उसकी मुलाकात नहीं होगी।
वो अंदर बैठ के काम कर रहा होगा, ऐसा होगा। खुल गया काशी के कोतवाल का दरबार, भक्त कर रहे हैं दर्शन, हो रहे हैं निहाल। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का मंदिर शुक्रवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। 22 मार्च से कोरोना महामारी को देखते हुए लगे लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में 141 दिनों तक बंद रहे बाबा के दरबार को आज मंगला आरती के बाद खोल दिया गया। काशी के कोतवाल के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी का कोरोना से निधन, डीएम ने जताया शोक। वरिष्ठ पत्रकार राकेश चतुर्वेदी का गुरुवार को निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार के निधन की खबर मिलने के बाद जिले के पत्रकारों, सामाजिक राजनीतिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया। बताया गया कि बुधवार को अस्वस्थ होने पर वे श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय लाए गए और वहां उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बीएचयू रेफर किया गया था। परिवार के सदस्य मिले कोरोना पॉजिटिव तो मंत्री रविंद्र जायसवाल ने खुद को किया क्वारंटीन। प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के परिवार के सदस्य भी कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद मंत्री खुद भी क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर और फेसबुक के जरिए दी। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से कोविड टेस्ट कराया गया था। इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन सदस्यों में संक्रमण का पता चला वो होम आइसोलेशन में हैं। इस वजह से घर को कुछ दिन के लिए लॉक किया गया है। वाराणसी में हर नए दिन के साथ कोरोना संक्रमण भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। जनपद में शुक्रवार को 312 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। ये वाराणसी में 24 घंटे में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा आज 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हुई। वहीं 18 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से जबकि 119 मरीज को होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में वाराणसी में 1783 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक कुल 2205 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में अब तक 4065 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 77 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।